तो जो बच्चे अभी नए आए हैं एक बार ये बता दो कि तुमने पढ़ कितना रखा है, बताओ। सबसे पहले तुम शुरू करते नाम बताओ अपना। हाँ लिखित, तो अभी तक कुछ पढ़ा नहीं सर? ठीक है, तुमने तो जिस क्लास तक आया था उसके बाद गायब क्यों हो गए थे? सर वो स्कूल की टाइमिंग और यहाँ काफ़ी रश क्लास हो रही थी। तो अब हुआ कुछ मैनेज? हाँ फिर भी थोड़ा ठीक है। तो नाम बताओ। निम्पी। हाँ, तो कुछ पढ़ा है अभी तक? चैप्टर 1 कंप्लीट है और कहाँ तक पढ़ लिया? मेरी 12th हो रखी है, मैं नीट के लिए 12th कंप्लीट हो रखी है। अच्छा, PCM से PCB लिया, चेंज कर दिया, ठीक है। देखो अभी हमारा चैप्टर 1 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, आज लास्ट टॉपिक उसका होगा, ठीक है। तो यूँ मान के चलो कि जो अभी आज बच्चे आए हैं तो उनको देखो कितना समझ में आता है, कितना नहीं समझ में आता है। और जो तुम्हारे स्टार्टिंग का पोर्शन रह रहा है वो तुम्हें यूँ मान के चलो कि सैटरडे संडे में बैकअप हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा कराया रहेगा। और पैटर्न क्या रहेगा पढ़ने का, जैसे तुम नीट के लिए तो ये चीज़ें भी क्लियर कर दूँ। तो स्टार्टिंग तो हमारी रहती है नोट्स से। ये नोट्स जैसे जैसे तुम साथ साथ करते जाते हो तुम्हें साथ साथ इसको सुनाना भी है, मतलब इसको लर्न भी करना साथ साथ, ठीक है। मतलब ये साथ साथ चलेगा तुम्हारा, ये नहीं कि तुम घर के लिए जाओगे फिर घर से करके आओगे, वो चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो क्लास बाय क्लास में जो चीज़ें हो रही है वो तुम्हें सुनानी है हैंड टू हैंड, ठीक है। दूसरा, नोट्स के बाद तुम्हारे को दिए जाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन दो तरीके के दिए जाएंगे, एक तो MCQ दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें तुम्हारे PYQ होंगे नीट के। और दूसरा तुम्हें क्या प्रोवाइड किया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जो 11th है उसके अंदर कोई PYQ नहीं होता लिखने वाले क्वेश्चन का, ठीक है। 12th में होता है, 11th में कोई लिखने वाले क्वेश्चन का PYQ नहीं होता, क्योंकि कोई कॉमन बोर्ड नहीं है 11th का। तो 11th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक चीज़ याद आ रही है कि तुम्हें लास्ट क्लास में क्या दिया था, होमवर्क, है ना? हाँ, तुम तो कहीं नहीं। और जो दूसरा वाला हो रहा है 11th की बायो है, ये 11th की बायो है, पर इसमें प्रॉपर तुम्हें एग्जाम लेवल के लिए, हर लेवल के लिए कराया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिकली जो क्लास होती है नीट की वो हमारी वीकेंड्स को होती है, मतलब जो बेसिक्स क्लास हैं नोट्स से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, वो तुम्हारी रेगुलर डेज में चलती हैं, और जो वीकेंड होता है उसको तुम्हारी नीट की क्लास, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले नोट्स कराए जाएंगे तुम्हें, उसके बाद क्वेश्चंस कराए जाएंगे। क्वेश्चंस में क्या क्या होगा, MCQ होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद जो अभी क्लास अभी तक हुई नहीं है करवानी भी है, उसमें आएगा तुम्हारा NCERT लाइन बाय लाइन, NCERT लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो इसकी एक क्लास हुआ करेगी तुम्हारी, जैसे जब चैप्टर कंप्लीट होगा, जैसे अभी चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, तो मान के चलो कि तुम्हारी NCERT लाइन बाय लाइन की क्लास किसी भी दिन हो सकती है, ठीक है। उसमें क्या होगा, प्रोजेक्टर लगा के और जो भी चैप्टर ये कंप्लीट है उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा, और उसकी लाइन बाय लाइन को हाफ पोर्शन में मैं समझाऊंगा और हाफ पोर्शन में डायग्राम बना के समझाऊंगा कि एक्चुअली उसका मतलब क्या है। तो तुम्हारे को पूरी कंप्लीट NCERT लाइन बाय लाइन समझाई जाएगी, पर चैप्टर वाइज, ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर होता है। ये पैटर्न समझ में आगे किस तरीके से चल रहा है, ठीक है भाई। तो अभी जो तुम्हारी स्टेज है इस चैप्टर में वो ये है कि नोट्स पे हम चल रहे हैं, वो भी किस पोर्शन पे, लास्ट टॉपिक पे, ठीक है। अब दूसरा पहले मुझे होमवर्क चेक करना था, एक बार दिखा दूँ करके लाया जो उन्होंने क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन तो कर लिए थे जो आपसे। अच्छा तो बताओ डाउट क्या हो गया तुमसे? हमको सही बात है, सही बात बताओ दिखाओ पहले जैसे वैसे मुझे याद है एक आधे से डाउट पूछे थे मेरे सर, मेरे से हुए थे, वो हो गया तो मैं बताऊंगा अभी दोबारा। देखो इसने दो क्वेश्चन पूछे थे मेरे से। एक इसने बोला था कि जो मैन होता है उसका क्या बताना है, क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, मतलब ह्यूमन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार समझाता हूँ, तुम लोगों के लिए भी थोड़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। देखो जो हम ह्यूमंस हैं, हमारा जो डिवीज़न है इस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। कैसी प्रोसेस नहीं है, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं, ठीक है। हम जो ह्यूमंस हैं वो क्या है, एक स्पीसीज है, कहेंगे स्पीसीज है, ठीक है। तो स्पीसीज का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज का मतलब हमें समझना है। तो ह्यूमंस हम क्या आएंगे, एक स्पीसीज है। स्पीसीज क्या होते हैं भाई, तो स्पीसीज वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। जैसे कि दोबारा बताता हूँ, एक ह्यूमन मेल और एक ह्यूमन फीमेल, क्लियर है क्या बोला मैंने, एक ह्यूमन मेल और एक ह्यूमन फीमेल,
आपस में रिप्रोड्यूस करके क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एक स्पीसीज। क्या कहलाएगा, स्पीसीज। एक फीमेल डॉग एक मेल डॉग आपस में रिप्रोड्यूस करके चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, पपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, डॉग्स को स्पीसीज कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पीसीज। अब बताओ, एक मान लो मंकी है, ठीक है, और एक मान लो लायन है, तो क्या ये दोनों सेम स्पीसीज हैं? नहीं। स्पीसीज का मतलब सच में आगे क्या होता है, तो स्पीसीज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। तो स्पीसीज जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ दोबारा बोलो साथ में, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। तो सिमिलर का मतलब क्या होता है, जैसे कि ह्यूमंस आर स्पीसीज, डॉग आर स्पीसीज। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म आगे क्या, विच कैन इंटरब्रीड देमसेल्फ, विच कैन इंटरब्रीड देमसेल्फ। इंटरब्रीड का मतलब बताओ क्या होता है भाई, रिप्रोड्यूस। विच कैन इंटरब्रीड देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल प्रोजेनी। तो लास्ट लाइन क्या आएगी, एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल प्रोजेनी। क्लियर हुई डेफिनेशन, क्या बताया मैंने भाई, देखो, ह्यूमंस आर सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस कैन इंटरब्रीड देमसेल्फ। ह्यूमंस आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, और जो उनका चाइल्ड होगा वो भी कैसा होगा, फर्टाइल। चाइल्ड के लिए वर्ड का यूज कर रहा है प्रोजेनी। क्लियर होगी बात। फर्टाइल इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो भी एक ह्यूमन है, बच्चा जो है वो भी क्या है, एक ह्यूमन। अगर वो आगे चल के बेबी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा तो वो स्पीसीज कहाँ से कहलाएगा, कंटिन्यूटी भी तो रहनी चाहिए, है ना। समझ में आ गई बात यहाँ पे। चलो जी, तो एक बार डेफिनेशन ये याद करके सुनाओ, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल प्रोजेनी, ठीक है, इज कॉल्ड स्पीसीज। सुनो भाई तुम, Group of similar organisms which can interbreed themselves and produce a fertile progeny. बताओ, Group of similar organisms which can interbreed themselves and produce a fertile offspring. ठीक है, तुम बताओ भाई। फर्टाइल प्रोजेनी, स्पीसीज नहीं प्रोजेनी, ठीक है। स्पीसीज के लिए तो वर्ड है, ठीक है। तो ह्यूमंस जो होते हैं उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है भाई, Homo sapiens. होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस। अब यहाँ पे जो वर्ड है तुम्हारे सामने सेपियंस, क्या वर्ड आएगा, सेपियंस। ये होता है स्पीसीज। ये क्या होता है, स्पीसीज। तो जो हम कहेंगे वो क्या आएंगे, स्पीसीज है, कहेंगे स्पीसीज है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब जब बहुत सारी स्पीसीज आपस में मिलती हैं, क्या बताया मैंने, जब बहुत सारी स्पीसीज आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, जीनस। क्या बनता है, जीनस बनता है। तो यहाँ पे सेकंड वर्ड क्या आया, जीनस। अगर जीनस की डेफिनेशन बोली जाए तो क्या बोला जाएगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज फॉर्म जीनस, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज फॉर्म जीनस, ठीक है भाई। दूसरी डेफिनेशन समझ में आई तुम्हें, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज फॉर्म जीनस। अब ऐसे ही जो मैन है, ह्यूमन जो है, उसको कई पार्ट्स में बांटा हुआ। तो एग्जाम में आएगा कि मैन की क्लासिफिकेशन लिखो, क्या आएगा, मैन की क्लासिफिकेशन लिखो। तो हमने मैन को 7 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। इन्हें कहते हैं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। क्या कहते हैं, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। तो ये 7 कैटेगरी कौन सी है, के डी सी ऑफ जी एस। क्या रखने का, याद रखने का तरीका इसको, के डी सी ऑफ जी एस। तो हमारा सबसे पहले डिवीजन होता है किंगडम में। किसमें होता है, किंगडम में, बहुत बढ़िया। इसके बाद किसमें होता है, डिवीजन का दूसरा नाम फाइलम। किसके लिए यूज होता है, नहीं, डिवीजन प्लांट्स के लिए, फाइलम बाकी सबके लिए, ठीक है। इसके बाद आता है सी फॉर क्लास, ठीक है, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, और जी फॉर और एस फॉर स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज तो तुम लोगों को समझ में आ गया, है ना, जीनस और स्पीसीज समझ में आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन क्या था, मैन की क्लासिफिकेशन बताओ। क्या बताओ, मैन की क्लासिफिकेशन। तो जो हमारा किंगडम होता है वो होता है एनिमल। क्या होता है, एनिमल। मतलब हम किस किंगडम में आते हैं, एनिमल में आते हैं। जैसे मैंने तुमसे बोला मैं फ्लावर लेके आया, मैं बताओ ये फ्लावर कौन से किंगडम में आता है, प्लांट में आता है ना। कोई बोला था बैक्टीरिया में, सोच सकता है नहीं होगा, तो किसमें आ रहा है, प्लांट में, है ना। सेम ऐसे हमारा जो किंगडम है किसमें आ रहा है, एनिमल में। किसमें आ रहा है,
बात यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दो तुमने इस टोटल 7 में से पहले से कितने पता हो गए? 3। कितने पता हो गए? 3 पता हो गए। बाकी की बात करते हैं, तुम्हें बाकी भी 2 पता होंगे, ठीक है। कैसे बात करते हैं? जो एनिमल है, ठीक है, जो एनिमल है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। एनिमल जो कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? 2 पार्ट्स में। तो एनिमल जो किंगडम है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक बटा हुआ है कॉर्डेट्स में, किसमें बटा हुआ है? और दूसरा किसमें बटा हुआ है? नॉन कॉर्डेट्स में बटा हुआ है, ठीक है भाई। अब ये कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं भाई? देखो, एक जो आसान भाषा में समझेंगे, हाँ आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि अभी नोटोकॉर्ड ये सब वर्ड क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि अभी एनिमल किंगडम शुरू नहीं हुआ है ना, तो हम इजी वर्ड बोलेंगे। हमारे पास रीढ़ की हड्डी है, हमारे पास रीढ़ की हड्डी है, पर अगर तुम इंसेक्ट्स को देखोगे, जैसे एक मक्खी उड़ रही है, एक मच्छर उड़ रहा है, इनके पास ये सब चीजें नहीं होती है, ठीक है। तो वो किस में आते हैं? इंसेक्ट्स किस में आते हैं? नॉन कॉर्डेट्स में। हम किस में आते हैं? कॉर्डेट्स में। क्लियर होगी बात? कॉर्डेट्स मैंने 5 ऑर्गेनिज्म बताए थे जो हमेशा याद रखने हैं। क्या बताए थे मैंने? 5 बताए, और इन 5 को याद रखने का तरीका होता है परम। क्या याद होता है? याद रखने का परम दूध, ठीक है। याद रखने का तरीका होता है परम, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या याद रखना है हमेशा? इंसेक्ट, ठीक है। इजी, क्या याद रखना है? इंसेक्ट। क्लियर हो गया? अब ये परम क्या होता है? P फॉर पाइसेस, पाइसेस मतलब मछली, पाइसेस मतलब मछली। A फॉर एम्फीबियंस, तो यहाँ पे जरा ध्यान दो सारे बच्चे। P फॉर पाइसेस, A फॉर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं भाई? फ्रॉग। कौन होते हैं? फ्रॉग। जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। R फॉर रेप्टाइल्स, ठीक है। A फॉर और M फॉर मैमल्स, ठीक है। तो एप्स किन्हें कहते हैं? बर्ड्स को। बंदर कौन कह रहा था? बर्ड्स को एप्स किसे कहते हैं? बर्ड्स को। मैमल्स में आते हैं बंदर, ठीक है। बंदर किस में आते हैं? मैमल्स। क्लियर होगी बात भाई, ठीक है। हाँ, ये परम समझ में आया? PARAM समझ में आया, ठीक है। अब दोबारा ध्यान दो, मैन जो है उसका किंगडम क्या है? एनिमल। और हमारा जो किंगडम के बाद फाइलम वो क्या आएगा? कॉर्डेट्स। समझ में आया भाई? कॉर्डेट्स कैसे? कॉर्डेट्स कौन होते हैं? जिनके पास क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जिनके पास होती है उन्हें क्या कहते हैं भाई? कॉर्डेट्स कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट हमारी क्लास क्या है? तो कॉर्डेट्स के अंदर हम किसमें आते हैं? समझ पा रहे हो? ठीक है। तो कॉर्डेट्स में किसमें आते हैं हम? मैमल्स में आते हैं, ठीक है भाई। अब इससे ज्यादा तो तुम्हारे सिलेबस में दे नहीं रखा, इसके बाद फर्दर सिलेबस में दे नहीं रखा, पर मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। तो जो मैमल्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, ठीक है भाई। मैमल्स कितने तरीके के होते हैं भाई? 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ, जब एक बच्चा, मान लो मैं जब अपनी मदर के गर्भ में रहा हूँ तो मुझे न्यूट्रिशन किस चीज से मिल रहा होगा? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा मेरी मदर से किस चीज से जुड़ी होगी? अम्बिलिकल कोर्ड से। किससे जुड़ी होगी? अम्बिलिकल कोर्ड से। ये बात सुनिए, तो मैमल 2 तरीके के होते हैं, प्लेसेंटर और नॉन प्लेसेंटर। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, प्लेसेंटल मैमल और नॉन प्लेसेंटल मैमल, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? नॉन प्लेसेंटल होते हैं। 12th में पढ़ोगे उन्हें मार्सुपियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्सुपियल्स कहते हैं, एवोल्यूशन में पढ़ोगे, ठीक है। मैंने क्या बताया यहाँ पे कि मैमल्स 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के। एक कौन से? प्लेसेंटल, और दूसरे कौन से होते हैं? नॉन प्लेसेंटल। क्लियर है भाई? साथ बोलना है, चुप नहीं करना, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं मैमल? प्लेसेंटल और नॉन प्लेसेंटल। अब यहाँ पे जरा ध्यान दोगे, जो प्लेसेंटल मैमल होते हैं उन्हें प्राइमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमेट्स कहते हैं। और नॉन प्लेसेंटल मैमल को क्या कहते हैं? नॉन प्राइमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन प्राइमेट्स कहते हैं। तो बताओ, हम प्लेसेंटल हैं या नॉन प्लेसेंटल? मतलब प्राइमेट्स हैं हम क्या है? तो ऑर्डर क्या आ गया हमारा? प्राइमेट्स। ऑर्डर क्या आ गया हमारा? प्राइमेट्स। अब एक ऐसी चीज है जो तुम्हें डायरेक्ट याद रखनी है, हमारी फैमिली होती है होमोनिड। क्या होती है? होमोनिड, ठीक है। तो ये होती है हमारी फैमिली। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें पहले से याद हो, क्या क्या याद है? एनिमल, कॉर्डेट्स भी तुम्हें याद हो गया होगा, क्लास भी तुम्हें याद होगी, होमो एंड सेपियंस, ठीक है। तो तुम्हें जो 2 नाम याद करने हैं कौन से याद करने हैं? प्राइमेट्स और होमो। तो जो तुमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये था कि मैन जो है उसको डिवाइड कैसे करा होगा? ऐसे डिवाइड करा, सिर्फ ये आंसर लिखना। क्लियर है भाई? ठीक है। अब सारे बच्चे जल्दी ये लिखो, मैन का क्या है? ये मैन का क्लासिफिकेशन। क्या है? मैन का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मैन का क्लासिफिकेशन है, इसको जरा लिखो और याद करके सुनाओ। याद है तुम्हें? बाकी तो कोशिश करूँ तुमसे ना सुनो।
तुम्हें याद है ठीक है। आज का जो टॉपिक मुझे पढ़ाना है वो इसी से रिलेटेड पढ़ाना है, जो लास्ट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। स्पीसीज से लेके किंगडम तक का है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोगों को पहले ही याद हो। टेस्ट लेंगे भाई चैप्टर हो तो नेक्स्ट क्लास में मान के चलो। हाँ कोशिश तो पूरी है, हो जाना चाहिए। वैसे कायदे से तो हो ही गया चैप्टर, पर डेफिनेशन लिखवानी है। अभी तुम खुद अपने आप लिखोगे, देखते जाओ, सारे बच्चे अपने आप लिखेंगे डेफिनेशन। ये सेपियंस, होमो सेपियंस, ठीक है। ये ना यहाँ पे लिखा हुआ है SAPIENS, सेपियंस, ठीक है। ये हमारी स्पीसीज है, मतलब हम है स्पीसीज की बात होती है, होमो सेपियंस। सर ये फैमिली में लिखा है, इसके क्या लिखा है? फैमिली होमोनिडे, हैं? हमारी फैमिली होमोनिडे, HOMONID, होमोनिडे, ठीक है। ए ये सब ग्रीक की वजह से, ग्रीक लैंग्वेज की वजह से लास्ट में ए और ये सब लगा देते हैं, हैं? अच्छी बात है भाई, स्कूल का कॉम्पिटिशन करना भी है। स्कूल वाले तो तेज नहीं कर पाएंगे कभी, चाहते भी। उसका एक ही तरीका है स्कूल वालों की तरह पढ़ाया जाए, वो चीज़ करनी नहीं है ना। पर ये है कि तुम्हारा सिलेबस टाइम तो हो जाए, 12th में तो और जल्दी होगा, अक्टूबर तक हो जाएगा। 12th में सिर्फ 13 चैप्टर है, 12th का जल्दी हो जाता है। और 11th का यूँ मान के चलो कि अक्टूबर से नवंबर एंड तक होता है। 19 है भाई, पहले 21 में इतने से वो तभी जब पढ़ोगे जब समझ में आएगा। ये शुरू के 10 ऐसे हैं जो पढ़ तो लोगे बढ़िया से, याद कुछ नहीं फिर याद कुछ नहीं रहता, और फिर जब 11 12 एक साथ आएगी फिर तुम्हें 11 कुछ याद नहीं रहेगी, ठीक है। नीट में तो क्योंकि दोनों चाहिए, नीट में दोनों भी चाहिए, 11th भी चाहिए 12th भी चाहिए, केमिस्ट्री की भी 11th भी चाहिए 12th भी चाहिए, फिजिक्स की 11th भी चाहिए 12th भी चाहिए, प्लस एक्यूरेट चाहिए, मतलब गलत भी नहीं चाहिए। और जब ये तीनों एक्यूरेट आएंगी 11वीं 12वीं की, जब जाके तुम्हारा स्कोर बनेगा। अब जिसको बहुत बढ़िया से आती है वो भी अगर बैठेगा पेपर देने तो उसके 500-600 के बीच में रह जाते हैं। फिर जो कितना एग्जैक्ट बच्चा, उसकी एक्यूरेसी कितनी तगड़ी है, उस चीज़ को उसका 600 क्रॉस होता है, समझ रहे हो। मतलब मैं जो मेरे स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर क्या कह रहे हो, एम्स का यार, एम्स में ज़्यादा तो बहुत अच्छा है। अम्बेडकर में, अम्बेडकर हॉस्पिटल जो है यहाँ पे, ठीक है, चरक में आएगा, यहाँ पे मौलाना आजाद में, अम्बेडकर वाला तो बढ़िया है। हाँ, मतलब अम्बेडकर वाला तो ऐसा है कि उसको जब मन नहीं बुला सकता हूँ मैं, जब मन करे जब मिलने के लिए बुला सकता हूँ, यही रहता है क्योंकि पास में, ठीक है। तो भव्य नाम की नीचे फोटो भी लगी हुई है, तो वो सही है, मतलब आस पास ही रहता तो मिल लेता, हफ्ते में एक बार तो मिल ही लेता वो। तो ये है कि मान के चलो कि डिफ़िकल्ट तो है भाई, ठीक है, मेडिकल की लाइन डिफ़िकल्ट है, और तुम्हारी कैटेगरी के हिसाब से फिर और डिफिकल्ट है कि तुम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और आलू से देखो भाई, ठीक है, जनरल कैटेगरी में फाइट करेगा और बढ़िया करेगा, देखना, ठीक है, नहीं बढ़िया करेगा, मेरे को इतना यकीन है, मैंने इसको बहुत टाइम से देखा है, तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो कोशिश देखते हैं क्या रहेगी। चलो तो इसको इरेज करते हैं एक बार, ठीक है, याद हो गया होगा सबको। बोलो क्या कह रहे हो इसके? हाँ तो क्या भाई, नंबर भी कम आए कुछ थोड़ी है उससे। भाई जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है उससे 90 से भी कुछ नहीं रह जाता है, ऐसा लगता है नहीं अच्छे नहीं है। 11th में 2 लड़कियां, हाँ ये तो कुछ है, मैं भी खुश हूँ, मतलब घर वाले नहीं खुश किए कह रहे हैं। जब 11th में 2 बच्चे थे, एक मानवी और एक आफरीन करके, ठीक है, मतलब दोनों में कॉम्पिटिशन रहता था, तो उनके बायो में 11th में 99 नंबर आए थे। ऐसे ऐसे बच्चे जो पढ़ने वाले,
भी जो है वो टॉपर की 12th में। चलिए भाई आगे बढ़े। तो एक बार सारे बच्चे जल्दी से सुना दो, कैसे सुनाओगे भाई? मैन का किंगडम क्या होता है? एनिमल। फाइलम क्या होता है? कॉर्डेट्स। क्लास क्या होती है? मैमल। ऑर्डर होता है प्राइमेट्स। फैमिली होती है होमोनिड। जीनस होता है होमो। स्पीसीज होती है सेपियंस। चलो जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ, तुम सुनाओ, हो गया होगा। किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है कॉर्डेटा, फिर ऑर्डर है नहीं क्लास है मैमिलिया, ऑर्डर है प्राइमेटा, फैमिली है होमिनिडी, और उसके बाद है जीनस होमो और स्पीशीज है। क्लास है मैमल। ऑर्डर है मैमल का मतलब पता है सबको? फिर प्रोड्यूसर जो जो फीमेल अपने बच्चों को मिल्क फीड कर सकती है, जिन भी स्पीसीज में ऐसा होता है। देखा होगा डॉग्स अपने बच्चों को मिल्क फीड कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमंस अपने बच्चों को मिल्क फीड कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं, ठीक है। मैमल्स कहाँ से बढ़ा है? मैमरी ग्लैंड से। किससे आया है? मैमरी ग्लैंड से, ठीक है। तो जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में जो उनका मिल्क प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है उसको मैमरी ग्लैंड कहते हैं, क्लियर है? ठीक है, इसलिए मैमल वर्ड पढ़ा, ठीक है। तुम रह गए भाई, सुनाओ। नहीं, क्लास। प्राइमेट। होमोनिड। जीनस और स्पीसीज। जीनस स्पीसीज बोलो। सेपियंस। हाँ, क्या नाम है, तुम्हारे को जब एक्सपेरिमेंट कराने ले जाते हैं तो कोई रहता नहीं सुपरविजन के लिए, जब इनकी पूरा बातें करती है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार ध्यान दो सारे बच्चे। हाँ देखो, अब हम, हाँ कोई बात नहीं, इस पर ध्यान दो, उसके बाद आगे बढ़े, पहले चैप्टर खत्म कर लेते हैं। तो आज हमें सबसे पहले टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है? स्पीसीज। स्पीसीज, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्पीसीज। क्या डेफिनेशन थी सारे लिख के दिखाएंगे जल्दी से। चलो जल्दी बोल जाओ सारे बच्चे, डेफिनेशन लिख के दिखाएंगे इसकी। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म which can reproduce themselves and produce a fertile progeny। क्लियर भाई? डेफिनेशन सेल्फ, ठीक है। खुद से लिखो, बता रहे डेफिनेशन खुद से लिखो। चलो जी अब जरा एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। लियो इसका नाम है लायन का, ठीक है। टिग्रिस इसका नाम है लेपर्ड, ठीक है। लेपर्ड का क्या होता है? पार्डस। क्या होता है? पार्डस, ठीक है। तो ये तीन नाम लिखे मैंने, किसके किसके? लायन, टाइगर और लेपर्ड, ठीक है। और लेपर्ड, ठीक है। लियो, टिग्रिस एंड पार्डस, ये तीन क्या लिखी है मैंने? स्पीसीज। क्या लिखी? स्पीसीज। और ये तीन स्पीसीज कौन से जीनस में आती है? पैंथेरा। हाँ, ये आती हैं पैंथेरा जीनस में। पैंथेरा जीनस की लिखेंगे। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं बिग कैट। क्या कहते हैं? बिग कैट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग कैट्स कहते हैं। दो तरीके की कैट्स होती हैं, स्मॉल कैट एंड बिग कैट्स, ठीक है। तो ये किसमें आती है भाई? बिग कैट्स में आती है। चलो तो सेकंड डेफिनेशन सारे बच्चे लिख के दिखाएंगे जीनस की। इसकी लिख के दिखाएंगे जीनस की। तो दोबारा बता रहा हूँ भाई, स्पीसीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल प्रोजेनी। एग्जांपल ऑफ स्पीसीज क्या होगी भाई? लियो, टिग्रिस, पार्डस। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो लियो, टिग्रिस, पार्डस। तो जीनस की डेफिनेशन क्या होगी? ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज फॉर्म जीनस। ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज फॉर्म जीनस। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? सेल्फ। ये साइंटिफिक नेम हाँ ये साइंटिफिक है, ठीक है। ये क्या हो गए? सेल्फ। अगर साइंटिफिक नहीं होता तो मैं लाइन लिखता ना, आएगा लिखता। तो सेल्फ। अब यहाँ पे क्या आता है भाई? डेफिनेशन क्या कहती है? ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज फॉर्म जीनस। अब देखो सिमिलर स्पीसीज कैसे आएंगी? तो सिमिलर स्पीसीज लियो, टिग्रिस,
पार्डस। ये कौन सी सिमिलर स्पीसीज है? Big cats. बिग कैट्स, ठीक है। और इनका एक कॉमन जीनस है, क्या है? कॉमन जीनस है। वो जो कॉमन जीनस है उसका नाम है पैंथेरा। क्या नाम है? पैंथेरा। तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पे स्पीसीज, सिमिलर स्पीसीज ने क्या बनाया? पैंथेरा जीनस। क्या बनाया? पैंथेरा जीनस, ठीक है। तो सिमिलर स्पीसीज ने बनाया पैंथेरा जीनस। तो इन्होंने सिमिलर स्पीसीज ने फॉर्म करा, सिमिलर स्पीसीज ने फॉर्म करा जीनस पैंथेरा। क्या फॉर्म करा? जीनस पैंथेरा। क्लियर है अभी बात? ठीक है भाई। जीनस पैंथेरा, दो डेफिनेशन समझ में आई सबको? ठीक है। अब बताओ स्मॉल कैट्स को क्या कहते हैं? बिग कैट्स को तो समझ में आ गया, स्मॉल कैट्स को क्या कहते हैं? तुम बताओ भाई, तुमने तो पढ़ रखा है पहले से। नहीं, दो तरह की कैट्स होती है ना, तो एक स्मॉल कैट होती है, बिग कैट होती है। तो स्मॉल कैट्स को क्या कहते हैं? फ्लीस। क्या कहते हैं? फ्लीस, ठीक है। क्या कहते हैं? हाँ, फैलीज या फ्लीस, ठीक है। तो यहाँ पर बिग कैट समझ में आ गया। और जो FELIS, ये किसके लिए होता है? स्मॉल कैट्स, स्मॉल कैट्स। ये किसके लिए होता है? स्मॉल कैट्स जीनस। ये क्या होता है? स्मॉल कैट जीनस, ठीक है। हाँ, लिखवाता रहा हूँ, इसमें लिखवाता रहा हूँ। और क्या बताओ, कुछ और समझ में नहीं आया जो कहना चाह रहे हैं? ठीक है, एक बार ध्यान दो। देखो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया सबको? स्पीसीज दिखा दी। क्लियर है? बताओ जी, स्पीसीज दिखा दी, जीनस दिखा दिया। जीनस की डेफिनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैंने कितने जीनस दिखाए? ध्यान दो, दो, एक और दो। क्लियर होगी बात? अब थर्ड डेफिनेशन लिखो सारे बच्चे। क्या डेफिनेशन आएगी? सिमिलर जीनस फॉर्म फैमिली, ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस फॉर्म फैमिली, ठीक है। लिखो डेफिनेशन सारे बच्चे। एग्जांपल क्या बनेगा भाई इसका? हाँ, कैसे बनेगी फ्लैगी फैमिली? देखो ध्यान दो। पहला आएगा पैंथेरा जीनस, पैंथेरा जीनस, जीनस 1, ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस, है ना, ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस। सेकंड जीनस क्या आएगा? पैलिस जीनस। कितने जीनस हो गए? दो। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस, सिमिलर कैसे हो गए? कैट, बिग कैट एंड स्मॉल कैट। सिमिलरिटी समझ में आ गई? तो ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस फॉर्म फैमिली, ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस फॉर्म फैमिली। फैमिली का नाम क्या होता है? फ्लैडी। क्या नाम होता है? ये हो गई क्या? फैमिली। क्या हो गई? फैमिली। तो ये किसकी फैमिली है? कैट फैमिली। क्या हो गई? कैट फैमिली। क्लियर होगी बात भाई? लिखो यहाँ तक सारे। कोई डाउट है? जो नए बच्चे हैं भाई, समझ में आ रहा है? सर हमारे जो यूटी है ये भी 27 से चल रही है। ठीक है। कितने चैप्टर आ रहे हैं? मतलब पढ़ाएंगे नहीं यूटी में नहीं बस पता नहीं है, मतलब वो एक बार है चैप्टर बता देना। तो पहले के दो जो तुम्हारा जैसे मान लो जिस बच्चे का ज़्यादा आ रहा होता है स्कूल में, हमारा तो दो आखिरी में हमारा तो बना। हाँ, तो मैं बस यूँ बता रहा हूँ, जैसे जिस बच्चे का ज़्यादा आ रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ स्कूल होते हैं थोड़ा जल्दी करा देते हैं, तो वो बच्चे बस तुम मेरे को बता दो कि सर हमारा इतना आ रहा है, तुम्हारी अलग से क्लास रख के सैटरडे संडे को जब भी तो तुम्हें समझा दिया जाएगा कि देखो ये चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा चैप्टर तो कराने की गारंटी नहीं दे सकते, पर इतना होगा कि एग्जाम में तुम बैठ के कर पाओ। ठीक है, हाँ, ये चीज़ की गारंटी कि तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा उससे तुम्हारा 1-2-3 महीने पहले ही पेपर वो हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताऊँ मैं तुम्हें क्या वो प्रोवाइड करूँ फैसिलिटी, 27 साल और बायो का और मैथ्स का पहले मेरे को दिखाई नहीं बायो का और पहले। देखो तुम्हारे अगर जो चैप्टर आ रहे हो ना और ना हुआ हो यहाँ पे उतना, तो एक बार मेरे से पूछ लेना, ठीक है, मैं तुम्हें करवाता हूँ। आ तो जाओगे ना,
अगर एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाऊंगा तो आ जाना, मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बताया, फैमिली फ्लेडी, क्या बताई, फ्लाइडे फैमिली बताई, ठीक है। ये किसकी फैमिली होती है, कैट्स की। किसकी फैमिली होती है? अब डॉग्स की फैमिली को क्या कहते हैं, ठीक है, कैनिन होते हैं ना, उनके पास क्या होते हैं, कैनिन। तो डॉग्स की फैमिली को क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देंगे आप, कैनिडे। ये किसकी फैमिली होती है, ये होती है डॉग फैमिली। किसकी फैमिली होती है, डॉग फैमिली होती है। अब बताओ कितनी फैमिली पढ़ी ली तुमने, एक पढ़ी तुमने फ्लेडी और दूसरी कौन सी पढ़ी, कैनिडी। और बहुत सारी सिमिलर फैमिली मिलके क्या बनाती हैं, ऑर्डर बनाती है, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे और थर्ड डेफिनेशन के बाद फोर्थ डेफिनेशन लिखेंगे सारे बच्चे, जो किसकी होगी डेफिनेशन, फैमिली, ऑर्डर की। फैमिली हो चुका, किसकी होगी, ऑर्डर की। तो यहाँ पे ऑर्डर की डेफिनेशन कैसे लिखोगे बताओ सारे बच्चे, ग्रुप ऑफ बताओ, फैमिली फॉर्म ऑर्डर, बताओ क्या डेफिनेशन होगी, ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली फॉर्म, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो कि लिखो, अभी ये नहीं कि छोड़ दो, सेल्फ लिखेंगे, सेल्फ लिख के छोड़ दो, नहीं एनसीईआरटी में हो सकता है कुछ और लिखो, पर एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम में लिख सकते हो। उसमें हो सकता है कि थोड़ा वर्ड टेक्निकली और ज़्यादा यूज कर रखा हो, पर एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली फॉर्म ऑर्डर। तो कितनी फैमिली पढ़ ली तुमने, कौन कौन सी, फ्लेडी और कैनिडी, एक कैट की और एक डॉग की। तो इन दोनों का ऑर्डर क्या होता है, बताओ ये ऑर्डर क्या होता है, कार्निवोरस होते हैं ना, कैसे होते हैं, कार्निवोरस। तो कार्निवोरस के लिए वर्ड का यूज करते हैं, कार्निवोरा। क्या वर्ड यूज करते हैं, कार्निवोरा। तो एक बात ध्यान देंगे यहाँ पे, ये दोनों के दोनों, चाहे कैट्स हो चाहे डॉग्स हो, दोनों कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस पता है सब बच्चों को, हर्बीवोरस जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो मीट खाते हैं, ठीक है, नहीं वो ओमनी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जो कैट्स हैं और जो डॉग्स हैं दोनों कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। तो यहाँ पे अब आएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे सारे बच्चे, ऑर्डर में दो फैमिली लिखोगे, तो फैमिली फ्लेडी, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखोगे फ्लेडी फैमिली एंड प्लस दूसरी फैमिली कौन सी बताई मैंने, कैनिडी, ठीक है, ये ध्यान रखना, सुनूंगा, कैनिडी फैमिली, फ्लेडी फैमिली एंड कैनिडी फैमिली, ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर फॉर्म करते हैं, फॉर्म ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है भाई। तो देव कार्निवोरा नाम से ऑर्डर फॉर्म करते हैं। तो कितनी हो गई अपनी, 4 हो गए, कितने हो गए, 4। इसके ऊपर वाला कौन आएगा, ठीक है, मतलब 3 रह गए हमारे। क्लियर होगी बात है ना। देखो जी, स्पीसीज हो चुका, जीनस हो चुका, फैमिली हो चुकी, ऑर्डर हो चुका, क्लास और ये सब रह रहा है, ठीक है। आज जैसा कि देखा जाए तो जो भी बच्चे आज नहीं आए हैं वो डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, इस चैप्टर का जो आज आए हैं, ठीक है, ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक में आता है। अगर समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं आ रहा तो कोशिश करेंगे ताकि और अच्छा समझा पाए। ये समझ में आया भाई, स्पीसीज समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया, जीनस समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया, फैमिली समझ में आई, एग्जाम्पल समझ में आया, ऑर्डर भी समझ में आ गया। ऑर्डर के बाद कौन था भाई, क्लास, पक्का, के डी सी ऑफ जी एस। तो यहाँ पे कौन आएगा भाई, क्लास, ए बी सी डी ई। तो बताओ क्लास की डेफिनेशन क्या होगी, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर फॉर्म क्लास, है ना। अब यहाँ पे देखो तुमने कितने ऑर्डर पढ़ रखे हैं। एक ऑर्डर तुमने क्या पढ़ा, कार्निवोरा, क्या पढ़ा ऑर्डर, कार्निवोरा। तो कार्निवोरा ये क्या आएगा भाई, कार्निवोरा ऑर्डर। तो ऑर्डर कार्निवोरा प्लस प्राइमेट्स, कौन सा ऑर्डर, प्राइमेट्स किसका ऑर्डर था, है ना, ह्यूमंस का, हमारा मैन कहते हैं वैसे। तो मैन का ऑर्डर क्या था, प्राइमेट्स, क्या था, प्राइमेट्स। तो ऑर्डर कार्निवोरा एंड प्राइमेट्स फॉर्म क्लास मैमल, ठीक है, चाहे डॉग हो चाहे कैट हो चाहे हम मैमल्स हैं। डॉग्स भी मैमल है, कैट भी मैमल है ना। ये भी बच्चों को मिल्क फीड कर सकती है फीमेल, ये भी बच्चों को मिल्क फीड कर सकते हैं, और ह्यूमन में फीमेल से बच्चों को मिल्क फीड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है भाई, यस और नो, आ रहा है समझ में। तो ये सब मिलके क्या बनेंगे यहाँ पे, फैमिली, नहीं,
सॉरी क्लास मैमल, क्या बनाएंगे? क्लास मैमल। अचानक नहीं बोला, मैं डर गया। क्लास मैमल्स, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे? क्लास मैमल्स। बताओ समझ में आया? ठीक है। इससे अगला वाला तुम्हें पता है, तुम सबको पता है। पता है कैसे पता है? अभी तुम बताओगे सब, ठीक है। तो इससे क्लास के बाद कौन आएगा? फाइलम। कौन आएगा? फाइलम आएगा। पहले फाइलम की डेफिनेशन बताओ। Similar group of class forms फाइलम। सिमिलर ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लास फॉर्म फाइलम। एग्जांपल तुम सब बताओगे भाई, क्योंकि मैंने अभी बोला ना तुम्हें पता है फाइलम का एग्जांपल। बताओ जी। कॉर्डेट तो फाइलम है। एग्जांपल तो बताओ, ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लास तो बताओ। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं? अरे एक ही तो बोल रहे यार, और बोलो ना। अभी पढ़ाए थे, याद करो। जब कॉर्डेट समझा रहा था तब समझाया था। एक फॉर मैम। बहुत बढ़िया भाई, इस बंदे ने दो बोल दिए। एक और मैम कितने थे? 5 हाँ 4 बोल दिए, रह गया पाइसेस बच लिए, है ना। तो पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल। दोबारा बोलो, सारे बोलो, तुम भी बोलो। पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल। सुनाओ और क्या बोलो भाई? पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, बर्ड्स। देखो पाइसेस किसे कहते हैं? मछलियों को, ठीक है। मतलब पता होना चाहिए। पाइसेस, एम्फीबियंस, फ्रॉग्स, ठीक है। तो पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, स्नेक्स। तो पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स। एप्स मतलब बर्ड्स, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जरा ध्यान दो सारे बच्चे, मैंने बोला था तुम लोगों को पता है। तो यहाँ पे आएगा पाइसेस, क्या आएगा? पाइसेस प्लस रेप्टाइल्स प्लस एम्फीबियंस आ जाएगा। पाइसेस, एम्फीबियंस ग्रुप को मिला के कर सकते हो यार, मतलब याद है तो लिख तो नहीं। पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, सर होगा तो इसको फाइलम कॉर्डेट नहीं करो, एप्स, हाँ, मैमल्स। ये सब क्या है? कॉर्डेट्स नहीं, ये सब क्या है? क्लास। क्लास ये सब क्या है? क्लास, ठीक है। तो ये सब क्लास है। तो ये सब क्लास मिलके क्या बना रही है? फॉर्म कॉर्डेट्स फाइल। क्या फॉर्म करती है? कॉर्डेट्स फाइल। ये तो ऐसा है कि तुम्हें याद हमेशा टिक पे रहना चाहिए, ठीक है। ये कैंडिडेट लिख लिया ना, सब मैं इरेज कर दूं। हाँ, क्लियर है भाई सब बच्चों को? ठीक है। अगले का भी तुम्हें पता है एग्जांपल, बताओ भाई। फाइलम से अगला काम होता है किंगडम, EFG। किंगडम बताओ भाई। किंगडम किससे मिलके बनेगा? पहले डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइलम फॉर्म किंगडम, है ना। ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइलम फॉर्म किंगडम। एग्जांपल क्या है इसका? कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स प्लस नॉन कॉर्डेट्स, ये क्या मिलके बनाएंगे? कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स मिलके क्या बनाएंगे? किंगडम एनिमल। किंगडम एनिमल। तो भाई मेरा काम तो हो गया खत्म, अब तुम लोगों का काम होता है शुरू, ठीक है, सुनाने का। शुरू से, स्पीसीज से लेके लास्ट तक।